Hello students, in today's lecture we are going to study about the income from business or profession. What is mean by business? Business क्या होता है? Business refers to any kind of economic activity done by an assessee for earning profits. मतलब बिजनेस रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या है बिजनेस? एनी काइंड ऑफ किसी प्रकार की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है बाय एन असेसी, डन बाय एन असेसी. कौन करता है वो? असेसी. असेसी मीन्स पर्सन जो कि टैक्स पे करता है, जो बिजनेस चलाता है. फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. क्यों करता है वो बिजनेस? बिजनेस क्यों करता है स्टार्टअप? क्योंकि उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, उसको प्रॉफिट चाहिए, इसलिए वो क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है. तो बिजनेस रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय एन असेसी फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 13. बिजनेस. बिजनेस मीन्स द परचेस एंड सेल और मैन्युफैक्चर of a commodity with a view to make profit. Business means the purchase and sale of manufacture of commodity. क्या करना है बिजनेस में? क्या करते हैं? कमोडिटी. कमोडिटी यानी गुड्स. क्या करते हैं वहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और परचेस और सेल करते हैं विथ अ व्यू टू मेक प्रॉफिट. किसके लिए? प्रॉफिट के लिए. इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर. इसमें क्या क्या आ सकता है? ट्रेड हो सकता है इसमें, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी एडवेंचर. डूइंग एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नोइंग द आउटकम और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर. तो बिजनेस की डेफिनेशन आपको क्लियर है. द टर्म बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरर. तो यहाँ पे क्या दिया है? टू जज अ ट्रांजैक्शन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है? नेचर ऑफ कमोडिटी. टू जज अ ट्रांजैक्शन एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन जज करने में क्या क्या आता है वहाँ पे? नेचर ऑफ कमोडिटी. क्या देखना पड़ता है जज करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन? फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी का नेचर कैसा है? कमोडिटी यानी आपका गुड्स का नेचर कैसा है? कैसा है गुड्स आपका? देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वेदर इंसिडेंटल टू अ बिजनेस और नॉट. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. देन थर्ड पॉइंट इज इंटेंशन ऑफ द रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी का इंटेंशन कैसा है ट्रांजैक्शन के लिए. देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन का ड्यूरेशन पीरियड क्या है. देन एफर्ट अप्लाइड इन ट्रांजैक्शन और एफर्ट्स अप्लाइड फॉर ट्रांजैक्शंस. ये क्या है? टू जज अ ट्रांजैक्शन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर. तो एक ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन जज करने के लिए ये पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं. देन टू टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं. बिजनेस के दो टाइप्स आते हैं. फर्स्ट वन इज द स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम एंड सेकेंड इज द नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. तो दो इनकम हम बिजनेस से अर्न कर सकते हैं. एक तो हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम अर्न कर सकते हैं और दूसरा नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस हम इनकम अर्न कर सकते हैं. तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम क्या होता है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम इंट्राडे equity trading is considered a speculative business. Intraday trading simply means the buying and selling of financial instruments on the same day. सेम डे पे मतलब आज सुबह आपने क्या किया है? बाय किया है वो प्रोडक्ट, बाय किया और सेलिंग भी उसी दिन आपको शाम में क्या किया? उसको सेलिंग किया और उससे आपको जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो क्या होगा आपका? जो भी आपको इनकम मिल रहा है वो क्या होगा आपका? स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. तो उसको बोलेंगे हम इंट्राडे स्पेक्युलेटिव. इंट्राडे इनकम मीन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. In other words, the amount is not fixed and it can change from time to time. For example, share trading business. तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या होता है? इज नॉट फिक्स्ड एंड इट कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो
फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, फिक्स्ड इनकम नहीं होता है स्पेकुलेटिव इनकम। वो क्या हो सकता है, इट कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम वो चेंज भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल क्या आता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कैसे हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग बिजनेस, शेयर ट्रेडिंग बिजनेस इज द स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। शेयर ट्रेडिंग बिजनेस से आपको जो भी इनकम मिल रहा है वो कैसा होगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। ये था फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस। देन सेकेंड टाइप इज द नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। तो अभी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम क्या होता है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, इट इज़ द इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज टेकन एज अ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस. In other words, the amount is fixed and does not change for a period of time. For example, any manufacturing, trading or any business. It is the income from trading futures. यहाँ पे ट्रेडिंग कहाँ पे कब होती है, फ्यूचर में होती है. एंड ऑप्शंस इज टेकन एज नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस. इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस. इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट इज फिक्स, डज नॉट चेंज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. और इसकी इनकम की जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसकी अमाउंट कैसी रहती है, फिक्स रहती है, फिक्स नेचर में रहती है. वो टाइम टू टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू टाइम वो चेंज नहीं होती है. तो ये डिफरेंस है स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में. तो ये दो टाइप्स थे बिजनेस के. फर्स्ट वन इज द स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम एंड सेकेंड इज द नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम. तो यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज मीन बाय बिजनेस. देन सेकेंड पॉइंट इज प्रोफेशन. तो प्रोफेशन डिस्कस करने से पहले हम देखते कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन मीन्स क्या होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे वो कैलकुलेट करते हैं. द टर्म इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मीन्स एनी इनकम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल द अलाउड एक्सपेंडिचर बाय एन असेसी. इनकम क्या होता है, इनकम इज द इनकम also includes both positive means profit and negative income means loss. In other words, profit and gain. Profit and gains represent plus income while loss represent minus income. तो ये क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम. तो हम वो प्रोफेशन के बाद में डिस्कस करेंगे. पहले व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन ये देखते हैं. प्रोफेशन क्या होता है. अंडर द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 36 प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटीज फॉर अर्निंग लाइवलीहुड विच रिक्वायर इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल. एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ अ लॉयर, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर एंड सो ऑन आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशनल इंक्लूड्स वोकेशन. तो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में एक्टिविटीज़ फॉर अर्निंग लाइवलीहुड विच रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल्स. उसमें क्या आता है, इंटेलेक्चुअल स्किल आते हैं और उसमें मैनुअल स्किल भी आ सकता है. तो प्रोफेशन में क्या क्या आता है, लॉयर, एक लॉयर है वो क्या कर रहा है, उसके प्रोफेशन के थ्रू वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है. देन सेकेंड इज डॉक्टर. डॉक्टर है, उसका हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल से क्या कमाता है, पैसा कमाता है. उसको हॉस्पिटल से क्या आता है, प्रॉफिट आता है. तो उसका वो इनकम जो भी उसको हॉस्पिटल से इनकम आ रहा है, तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो इनकम कैसा रहेगा, वो भी टैक्सेबल रहता है. तो उसका जो भी हॉस्पिटल है वो डॉक्टर है तो वो क्या है, उसका प्रोफेशन है. देन ऑडिटर, एक ऑडिटर है वो ऑडिट वगैरह करता है तो वो भी क्या है, उसका प्रोफेशन है. देन इंजीनियर, इंजीनियर भी एक प्रोफेशन है. तो कोई भी इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल है उसके ऊपर आप, उसके बेसिस के ऊपर आप क्या करते हो, इनकम पा रहे हो, कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका प्रोफेशन रहता है. देन वोकेशन. वोकेशन implies natural ability of a person to do some particular work. Example, singing, dancing, etc. Here no training or no qualification is required but having natural ability. अभी प्रोफेशन डिस्कस किया हमने. अभी नेक्स्ट पॉइंट इज वोकेशन. वोकेशन क्या होता है, वोकेशन इम्प्लाइज नेचुरल एबिलिटी. ये क्या होती है, एक नेचुरल एबिलिटी होती है ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन की नेचुरल एबिलिटी होती है टू डू सम पर्टिकुलर वर्क.
कुछ सम पर्टिकुलर वर्क करने के लिए उसकी क्या होती है, वो नेचुरल एबिलिटी होती है। यानी कि एग्जाम्पल में दिया है सिंगिंग, डांसिंग, ये कैसा रहता है, गॉड गिफ्टेड रहता है आपको सिंगिंग, डांसिंग। हियर नो ट्रेनिंग और नो क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे कभी ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। इज़ रिक्वायर्ड बट हैविंग नेचुरल एबिलिटी, ये क्या होती है, गॉड गिफ्टेड रहती है, नेचुरल एबिलिटी रहती है। तो इससे भी अगर फॉर एग्जांपल आपको डांसिंग अच्छे से आता है या सिंगिंग आती है, तो आप क्या कर रहे हो, आपके क्लासेस, खुद के क्लासेस चला रहे हो, तो उस क्लासेस से आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो सिंगिंग या डांसिंग क्लासेस से, तो वो इनकम क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आपको कहाँ से मिलता है, वो इनकम प्रोफेशन से मिलता है। देन प्रॉफिट्स एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब आपके जितने भी करंट असेट्स है माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो वो आपको क्या वहाँ पे क्या मिलता है, आपको प्रॉफिट्स मिलता है। एक्सेस इनकम मतलब आपके जितना भी इनकम है उसमें से आपके जितने भी एक्सपेंडिचर, मतलब जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है, वो माइनस टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट्स, तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है आपका। नेक्स्ट गेंस एनी इंसिडेंटल रिवेन्यू फ्रॉम बिजनेस, कोई भी इंसिडेंटल रिवेन्यू आपको अगर मिलता है बिजनेस से, तो वो क्या होता है, गेंस रहता है। एज द रूल्स फॉर द असेसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन आर द सेम, देयर इज नो importance of making any distinction between them for income tax पर्पस। इनकम टैक्स पर्पस के लिए वहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशन और वोकेशन आर द सेम। अंडर द सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बेसिस ऑफ चार्ज, द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड PGBP। Revenue profits from business or profession. The profits and gains of any business or profession which was carried on by the assessee at any time during the previous year. Profit and gains of any business or profession which was carried on by the assessee. assessee ने जो भी profit और gain जो भी प्रोफेशन और बिजनेस से कहीं से भी उसको मिला हुआ है, तो वो प्रीवियस ईयर में कैसा रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। असेसी को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का जितना भी उसका प्रोफेशन और बिजनेस से उसको जितना भी इनकम मिल रहा है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। द इनकम अर्न बाय द असेसी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल, तो जितना भी प्रीवियस ईयर का इनकम होता है असेसी का, वो कैसा रहता है, टैक्सेबल रहता है। मतलब आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2018-19 का प्रीवियस ईयर है और रिसेंट में असेसमेंट ईयर क्या है, 2019-20 है, 2019-20 है, तो प्रीवियस ईयर उसका 18-19 का जो भी इनकम आएगा, जितना भी उसका प्रॉफिट है, जितना भी उसका इनकम है, उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा और वो उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एनी कॉम्पनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एजेंट, एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एजेंट मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एनी person at the termination his management or modification of the terms and conditions relating thereto। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कौन से इनकम आपको जो भी प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से। PGBP मीन्स क्या है, प्रॉफिट गेन्स बिजनेस प्रोफेशन, मतलब आपको बिजनेस और प्रोफेशन से जो भी इनकम मिल रहा है वो क्या रहता है, टैक्सेबल रहता है, चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो यहाँ पे क्या क्या आता है, उसमें कौन सा इनकम आपका चार्जेबल रहेगा। फर्स्ट वन इज द रिवेन्यू प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन से रिवेन्यू प्रॉफिट्स मिल रहा है तो वो इनकम, वो प्रॉफिट कैसा रहेगा आपका, टैक्सेबल रहेगा। देन सेकेंड इज द एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एजेंट, कोई एजेंट से आपको क्या मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है,
तो वो क्या रहेगा, वो अमाउंट, वो इनकम कैसा रहेगा, टैक्सेबल रहेगा. द नेक्स्ट इज द इनकम ऑफ ट्रेड एसोसिएशन. इनकम derived by a trade professional or similar association from specific services performed for its members. अगर कोई ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन स्पेसिफिक सर्विसेज वहाँ पे क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ पे उस ट्रेड से जो भी इनकम मिल रहा है वो कैसा रहेगा, टैक्सेबल रहेगा. देन नेक्स्ट इज द रिसिप्ट्स इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड से जो भी रिसिप्ट्स हो रहा है आपको बिजनेस में या प्रोफेशन में, तो वो भी अमाउंट कैसी रहेगी, वो भी इनकम कैसा रहेगा, टैक्सेबल रहेगा. उसमें क्या क्या आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस. इम्पोर्ट लाइसेंस के सेलिंग पे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो भी कैसा रहेगा, टैक्सेबल रहेगा. फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड जो भी रिसिप्ट्स आपको मिल रहे हैं वो अमाउंट कैसी रहती है, वो इनकम कैसा रहेगा, टैक्सेबल रहेगा. अगर कोई एक्सपोर्ट असेसी है तो वो इनकम भी कैसा रहता है, टैक्सेबल रहता है. लाइसेंस क्या होता है, कैपिटल असेट्स होती है लाइसेंस, और किसी कैपिटल असेट्स को ट्रांसफ़र करो तो कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन अर्न होता है उससे. ठीक है, तो लाइसेंस किस में आता है, लाइसेंस क्या होता है, कैपिटल असेट होता है, और उससे क्या मिलता है आपको, कैपिटल गेन अर्न होता है. तो आपको जो भी लाइसेंस से आपको कैपिटल गेन हो रहा है वो इनकम कैसी रहेगी, टैक्सेबल रहेगी. प्रीवियस ईयर में आपने जितना भी इनकम मिलाया है, जितना भी इनकम आपने अर्न किया है वो क्या होगा, टैक्सेबल. उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा. बिजनेस लीगल इलीगल दोनों भी बिजनेस और प्रोफेशन से आपको जो भी इनकम हो रहा है उसके ऊपर आपको रिटर्न भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, इलीगल हो या लीगल हो, अगर आप लीगली बिजनेस कर रहे हो, आपका लीगली प्रोफेशन है, कोई लीगली प्रोफेशन से आप क्या कर रहे हो, इनकम कमा रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो, या उल्टा दूसरी ऊपर क्या है, इलीगल आपका बिजनेस है, इलीगल आप प्रोफेशन में हो, इलीगली आपका प्रोफेशन चल रहा है, उससे आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, तो वो भी इनकम कैसा रहता है, टैक्सेबल रहता है. गवर्नमेंट कोई ये नहीं करता है कि ये देखता नहीं है कि ये लीगल है या इलीगल है, और ये इलीगल है तो हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, उसका कोई ये नहीं रहता है, मतलब नहीं रहता है. वहाँ पे सिर्फ आपको इनकम आ रहा है, वो चाहे वो लीगली हो या इलीगली हो, आपके पास इनकम उतना अर्न होता है ईयरली, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, वहाँ पे टैक्स लगेगा, और आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट आता है टैक्सेबल इनकम में वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. देन नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन टू पार्टनर फ्रॉम द फर्म. अगर फर्म में कोई पार्टनरशिप है, वहाँ पे पार्टनर है, तो कोई रिम्यूनरेशन मिल रहा है पार्टनर से, तो वो भी इनकम कैसा रहेगा आपका, टैक्सेबल रहेगा. एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ firm from the firm provided that it has been allowed as deduction in computing the taxable profit such firms. Any interest, अगर कोई पार्टनर से आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप है, आपका पार्टनर है वहाँ पे, तो पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, सैलरी आ रही है, कोई बोनस या कमीशन आ रहा है या रिम्यूनरेशन आ रहा है, तो वो इनकम भी कैसा रहेगा, टैक्सेबल रहेगा अंडर द सेक्शन 2(8). The next is amount received or receivable for certain agreement. Not carrying out any activity in relation to any business or not sharing any know-how, patent, copyright, trademark, license, franchise or any other business or commercial right of similar nature of information or टेक्निक. तो ये भी कैसा आता है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सर्टन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के लिए भी जो भी रिसीवेबल्स मिलते हैं वो भी कैसा रहता है, टैक्सेबल रहता है. द नेक्स्ट इज कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी. एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम
अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी, ये भी टैक्सेबल रहता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अगर सिक्योरिटीज़ हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ देखी थी, सिक्योरिटीज़ के ऊपर सिक्योरिटीज़ से आपको जो भी इनकम मिलता है वो भी कैसा रहता है, टैक्सेबल रहता है। मतलब सिक्योरिटीज़ से आपको जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो वो भी कैसा रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इफ द बिजनेस ऑफ द असेसी इज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, अदरवाइज interest on securities shall be chargeable to income tax under the head income from other sources. The next is recovery against certain capital assets covered under the section 35 AD. Any sum received on account of any capital asset being demolished, destroyed, discarded or transferred, if the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction. देन लास्ट इज इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। अगर आप स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो भी कैसा रहता है, टैक्सेबल रहता है। हमने स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन पहले डिस्कस किया था। स्पेकुलेटिव इनकम क्या होता है? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन in which a contract for the purchase or sale of any commodity including stocks and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scrip. Then next is computation of income from business or profession. According to section 29, the profits and gains of any business or profession are to be computed in accordance with the provisions contained in section 30 to 43D. यहाँ पे कंप्यूटेशन दिया है, कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द असेसी। अभी परफॉर्मा दिया हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी मीन्स प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए, रूल्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द असेसी. The profit and loss account prepared by the assessee is not correct from the income tax point. Several expenses are charged to it which are wholly or partially inadmissible. Some admissible expenses are omitted किए हुए सब admissible expenses है. Some taxable income are not credited and some such incomes are credited which are either not taxable under the head PGBP or not taxable at all. तो परफॉर्मा क्या दिया है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स दिया हुए। पर्टिकुलर्स में क्या आता है, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। देन उसमें क्या ऐड करना है आपको, एक्सपेंसेस और लॉसेस डिसअलाउड बट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Then second is incomes taxable as business income but not credited to the profit and loss account, plus expenses in excess of the allowed amount charged to profit and loss account. Then add undervaluation of closing stock or overvaluation of opening stock. तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट जितना भी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पहले क्या किया, प्रॉफिट कैलकुलेट किया। प्रॉफिट में हमें ये सब चीज़ें क्या करनी है, उसमें ऐड करनी है। देन नेक्स्ट क्या होगा, उसमें डिडक्ट करना है, डिडक्शन करना है उसमें से ऐड करने के बाद। तो डिडक्ट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस और लॉसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Then incomes not taxable as business income but credited to the profit and loss account. Then income exempt from tax but credited in profit and loss account. And last is the overvaluation of closing stock and undervaluation of opening stock. तो प्रॉफिट में ये सब चीज़ें ऐड किए अभी जो मैंने बताए, उसके बाद हमने कुछ डिडक्शन किए उसमें, और लास्टली हमें क्या मिला, लास्ट में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस. तो बिजनेस में कितना टैक्सेबल इनकम है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे उसका परफॉर्मा दिया हुआ है. तो यहाँ तक क्लियर है. प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन. यहाँ पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने डिस्कस किया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन डिस्कस किया क्या होता है, और उससे कौन कौन से उसमें से जो भी आपको इनकम हो रहा है वो कौन कौन से इनकम टैक्सेबल है और कौन से इनकम नॉन टैक्सेबल है.
तो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।